अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 के। ये जो हमारे पास टॉपिक है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें। आज के लेक्चर की बात करूं, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक आज के लेक्चर में सॉल्व करूंगा। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, ग्राफ को प्रॉपर बना के आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे जो है हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम लोग जो है किसी फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। आपने लेक्चर को देखना आखिर तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल का हिस्सा बन जाए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए जी बात करते हैं, अगर आप लोग जो है वो पहले भी क्वेश्चन इसमें लेक्चर्स को ले चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको इस बात का वाज़ेह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन 31 देखिए, एफ ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। उसने आपको इंटरवल जो आपको दिया वो थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस आर इक्वल टू 5π/6। अब सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हमें इसके जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख के फिर हमें पता चलता है कि इसके जो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली कौन से हैं, कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये बनेगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, अब साइन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो वो हमारे पास होता है जी कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखना है आप लोगों ने ये है कि इस कॉस थीटा के अंदर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन जो है ना वो 0 होता है, क्योंकि हमने जो है वो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैं कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें, उसके जरिए आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट को जो है ना वो चेक करने के लिए हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका है वो कहां पे 0 हो रहा है या फिर कहां पे अनडिफाइंड हो, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, किस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा है। जिस पॉइंट पे 0, जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो वो होता है उसका क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें यहां पे cos थीटा के अंदर थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूं तो हमारे पास जो है ना वो ये फंक्शन 0 हो या अनडिफाइंड हो। तो देखें अगर मैं थीटा की जगह पे 0 पुट करता हूं तो हम जानते हैं cos थीटा 1 होता है, 0 नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं थीटा की जगह पे पुट करता हूं π/2 यानी कि 90, तो 90 हम जानते हैं कि cos 90 जो होता है वो हमारे पास होता है 0। इसका मतलब ये है कि जो π/2 है उसका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि π/2 के ऊपर जो है ये वाला फंक्शन 0 हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलता है कि cos जो है ना वो 0 पे 1 क्यों होता है, cos π/2 पे जो है ना वो 0 क्यों होता है, ये आपको पता चलता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना अगर आप लोग उसको सेकंड्स के अंदर चुटकी में याद रखना चाहते हैं, उसका भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आई बटन पर जाके आप लोग देखें, विजिट करें, लाजमी देखें जाके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिक इजी सेकंड्स के अंदर आप लोग जो है ना वो तमाम की तमाम जो है ना वो साइन कॉस टेन कोसेक सीकेंड और जो भी आपके पास कॉट होता है, सारी की सारी वैल्यूज को आप लोग इजीली जो है ना वो ज़हन नशीन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि x इज इक्वल टू, अगर आपके पास π/2 हो तो x इज इक्वल टू π/2 पे जो है ना वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 0 हो जाता है। लेकिन देखें अब cos का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली जो है ना वो पॉजिटिव फंक्शन आपके पास। अगर यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं -π/2 पुट करके चेक करते हैं, तो अगर -π/2 मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो फिर भी ये 0 होगा। लेकिन देखें कि -π/2 जो ना हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, इसका जो एंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, इसके लिए हम जो ना इस पॉइंट को यूज करेंगे, इस एंड पॉइंट को यूज करेंगे और हम यहाँ पे इस एंड पॉइंट को यूज करके इस फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास किस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, किस पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे पुट करें एट x इज इक्वल टू π/2, एट x इज इक्वल टू π/2, हमारे पास है ना वो ये फंक्शन क्या बनेगा, f इंटू π/2 विच इज इक्वल टू, देखिए जी यहाँ पे बेसिकली आपके पास x नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास थीटा, क्योंकि थीटा का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो π/2 पे पुट किया तो हमारे पास है ना वो sin π/2, sin π/2 यानी कि sin 90,
साइन 0 हमारे पास होता है 0, साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप लोग जो है ना वो हाईलाइट कर ले। इसके बाद हम लोग जो है ना वो क्या करेंगे, -π/2 पुट करके चेक करते हैं। थीटा अगर मैं पुट करता हूँ जी -π/2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, f इंटू -π/2 विच इज इक्वल टू साइन इंटू -π/2। अब साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, वो खत्म पॉजिटिव नहीं होता, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इंटू π/2। अब π/2 हम जानते हैं कि 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग -1, इसको को भी जो है ना आप लोग सर्कल कर लें। हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पुट करके चेक करेंगे 5π/6, तो थीटा इज इक्वल टू 5π/6 यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बनेगा जी f इंटू 5π/6 विच इज इक्वल टू साइन इंटू ये आ जाएगा जी आपके पास 5π/6 विच इज इक्वल टू, अब साइन 5π/6 आपके पास है ना वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसकी देख लेते हैं। ये होता है ये आपके पास बेसिकली 1/2 के, ये टेबल आपको याद होगा तो आप इजीली कर लेंगे। साइन 5π/6 की वैल्यू होती है जी आपके पास यहाँ पे 1/2। ये हम लोग जो है ना वो इस पे क्रिटिकल पॉइंट पे चेक किया, इसके जो है पॉइंट्स पे चेक करके यहाँ पे हमने देखा, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो हम यहाँ पे देखें कि किस पॉइंट पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, किस पे मिनिमा। अब इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है और सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग लिख सकते हैं जी हमारे पास मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमा हमने थीटा जो ना वो π/2 पुट किया, तो थीटा हमारे पास π/2 पुट किया, तो हमारे पास का आंसर मैक्सिमम आया 1 आया। तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है थीटा इक्वल टू π/2 और मिनिमा जो ना वो आपके पास कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट थीटा इज इक्वल टू, ये मिनिमा है, एट थीटा इज इक्वल टू -π/2। ये था हमारे पास मैक्सिमम और यहाँ पे हमारे पास मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लाइंस लगाते हैं, चेक करते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा। अब यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें जी आप लोगों के पास ये जो डोमेन है बेस में इंटरवल वो एग्जिस्ट कर रहा है -π/2 से लेके 5π/6 तक। तो मैंने -π/2 से लेके 5π/6 तक यहाँ पे इसका जो है वो ग्राफ यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब देखें जब हमारे पास π/2 था तो हमारे पास इसका आंसर आया था 1, यानी कि π/2 पे हमारे पास का आंसर यहाँ पे 1 2 3 भी आप लोग यहाँ पे लगा लें ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो। 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, और यहाँ पे -1 लगा लें, -2 लगा लें, -3 लगा लें। तो अब यहाँ पे देखें ये बेसिकली जो है ना वो आपके पास जो साइन का ग्राफ होता है वो 1 और -1 के दरमियान ही आपके पास जो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे π/2 पे हमारे पास आ रहा है 1, तो π/2 पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी -π/2 पे -1, तो -π/2 पे जब -1 है तो इसके यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास 5π/6 पे 1/2, 5π/6 पे हमारे पास 1/2 तकरीबन यहाँ पे यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ना ओरिजिन से पास करता हुआ इस तरह से आपके पास ये कुछ इस तरह से जो है ना वो आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। ये कुछ इस तरह से आपके पास यानी इसका ग्राफ बनेगा जी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट बन रहा है, -π/2 पे -1। यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट बन रहा है जी, π/2 के ऊपर 1 है, और यहाँ पे जी हमारे पास पॉइंट बन रहा है 5π/6 के ऊपर 1/2। ये हमारे पास 3 यहाँ पे इसके पॉइंट्स बन रहे हैं। और ये जी आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब था, जब आपके पास π/2 था, और एब्सोल्यूट मिनिमा ये आपके पास है जी एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे नीचे वाला पॉइंट एट -π/2 और -1। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 31। इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं f of थीटा which is equal to tan थीटा -π/3 लेसर इक्वल टू थीटा एंड एस आर इक्वल टू π/4। इसने आपको इंटरवल डोमेन दी हुई है। अब देखें इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को देखने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बनता है जी आपके पास बेसिकली सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे जो है ना वो इस डोमेन में जो है ना वो ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो है ना वो या तो 0 या अनडिफाइंड हो। तो मेरे ख्याल से सीकेंट स्क्वायर थीटा में जो है ना वो कहीं भी आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। π/2 पुट कर लें, 0 पुट करें, यहाँ पे आप पाई पुट करें, सॉरी लेस आर इक्वल π/4 है। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पे पुट करें तो कहीं भी जो है ना वो ये 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नो क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इसके एंड पॉइंट्स को ही इस फंक्शन में पुट करके इसका मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे। तो चेक करते हैं जी एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे थीटा, बेसिकली एट थीटा विच इज इक्वल टू -π/3।
तो -π/3 इस फंक्शन में पुट करता हूं तो ये बनेगा जी -π/3 विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपके पास बेसिकली 10 इंटू -π/3 यहाँ पे बन जाएगा। अब 10 -π/3 में जो है ना वो 10 में जो है ना माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बनेगा जी आपके पास -10 इंटू, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एफएससी में, मैट्रिक में, 10 में जो है ना वो आपके पास माइनस बाहर आ जाता है, 10 इंटू -10 इंटू π/3। अब 10 π/3 बेसिकली अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देखेंगे वो होता है जी बेसिकली √3, साथ माइनस भी है तो माइनस भी लिख लें, इसको आप लोग जो है ना वो सर्कल में कर लें। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो π/4 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास f इंटू π/4 विच इज इक्वल टू, ये बनेगा 10 इंटू π/4 और 10 π/4 जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो आपके किसके इक्वल होता है, ये होता है जी 1 के इक्वल, 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है जी। अब देखिए इनमें से जो है ना वो बेसिकली कौन सी वैल्यू बड़ी है, आपके पास जो है ना वो 1 यहाँ पे, हाँ क्योंकि इसके साथ तो माइनस है ना, ये 1 वाली वैल्यू बड़ी है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है π/4, मिनिमम एग्जिस्ट करता है एट -π/3। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं जी मैक्सिमम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है जी π/4 के ऊपर, और बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट थीटा इज इक्वल टू -π/3 के ऊपर, क्योंकि -π/3 पे इसकी वैल्यू कम आ रही है, π/4 पे इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब देखिए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में देखिए अगर आपके पास है ना वो -π/3 पुट किया तो फिर आपके पास आंसर आया था -√3, यानी कि माइनस जो है ना वो आपके पास बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, देखिए -π/3 से लेके इसकी डोमेन जो है ना वो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है π/4 तक। तो यहाँ पे देखें बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों को इन पॉइंट्स को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ने जो है ना वो बेसिकली इसका जो है ना वो डोमेन चेक करनी है -π/3 से π/4 तक। तो आप जो है ना वो गैस कर लें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी आपके पास -π/3 और यहाँ पे जी इस पॉइंट को रहने दें, यहाँ पे आप लोग जो है ना वो गैस कर लें कि यहाँ पे आपके पास है जी π/4। ओके जी, ये आपके पास बेसिकली इसकी डोमेन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ग्राफ कहाँ पे बनने जा रहा है, -π/3 जब हमने पुट किया तो वो आया -√3, -π/3 पे अब √3 की वैल्यू होती है बेसिकली 1.5 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1.5 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि माइनस भी ऐसा तो इस तरफ आप लोग जाएंगे तो इसके सामने जो है ना वो बेसिकली इसके सेंटर में यहाँ पे तकरीबन आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स बनेगा। इसी तरह से π/4 के ऊपर आपके पास 1 है तो π/4 पे आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 के सामने ये 1 है, तो अब जो है ना वो आप लोगों को आप लोग इनको मिलाएंगे कुछ इस तरह से जो है ना वो आपके पास यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस फॉर्म में, इस तरह जो है ना वो कर्व शेप में आपको इसका ग्राफ बनेगा। और भी जो है ना वो इस इंटरवल के अंदर और भी डिफरेंट पॉइंट्स लेके आप लोग इसमें चेक करके और भी डिफरेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली तौर पर आप लोग जो है ना वो डेस्मॉस के ऊपर इसका जो एप्लीकेशन हमारे पास जो ऐप है डेस्मॉस का, वहां से जाके आप लोग इसके ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। ये ग्राफ मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ। ये जो बेसिकली साइन टैन के फंक्शन होते हैं इसी तरह जो है ना आपके पास कर्व शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपके पास यहाँ पे इसका ग्राफ बन चुका। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है g of x which is equal to cosecant x x lesser equal greater or equal to π/3 and lesser equal to 2π/3। सबसे पहले हम लोग जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी हमारे पास g प्राइम ऑफ x which is equal to, आप कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसेकेंट x और cot x, माइनस कोसेकेंट x cot x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब इसको मुझे अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे g प्राइम ऑफ x which is equal to कोसेकेंट बेसिकली जो है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो -1 ओवर साइन x और cos को लिख सकते हैं आप लोग cos x ओवर साइन x। आप इस फंक्शन से इजीली आप लोग जो है ना जज कर सकते हैं कि इसका कहाँ पे जो है ना वो इसको इस सारा फंक्शन जीरो हो रहा है, कहाँ पे इसका जो है ना वो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ये cos आपके पास x है, अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं पुट करूं π/2 यानी कि cos 90 जीरो था तो ये सारा का सारा जो है ना वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि एक आपके पास है ना वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पे x विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस डोमेन में भी आपके पास जीरो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से x ग्रेटर आर इक्वल टू आपके पास π/3 है और लेस आर इक्वल टू 2π/3। इसके अंदर से कोई और भी यहाँ पे पॉइंट आप लोग पुट करते हैं तो मेरे ख्याल से जो है ना वो ये कहीं भी आपके पास जीरो नहीं हो रहा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं जीरो लिख चुका हूँ, जीरो नहीं यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना बेसिकली π/2,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि cos π/2 cos 90 पे होता है बेसिकली जीरो, तो cos यहाँ पे π/2 पुट करेंगे सारा सारा जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा आपके पास एंड पॉइंट है जी π/3 और तीसरा जी आपके पास है यहाँ पे 2π/3। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके हम लोग जो है ना उसके निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो चेक करते हैं जी एट g इंटू π/2। पहले π/2 को ले लें, π/2 पे चेक करें तो कोसिकेंट π/2 कोसिकेंट π/2 आपके पास क्या होता है जी बेसिकली 2/√3। ये आप लोग जो है ना वो टेबल से चेक करेंगे। कोसिकेंट 90 होता है जी बेसिकली 2/√3। इसको आप लोग जो है ना वो हाईलाइट कर लें। अब आप लोग जो है ना वो इन्हीं वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे। ये है जी हमारे पास g इंटू π/2 को पहले पुट करके चेक करते हैं। तो ये आ रहा है जी आपके पास कोसिकेंट इंटू π/2। कोसिकेंट π/2 कोसिकेंट 90 की वैल्यू होती है बेसिकली आपके पास यहाँ पे 1 होती है। इसके बाद π/3 पुट करें, g ऑफ π/3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है जी आपके पास कोसिकेंट इंटू π/3। कोसिकेंट π/3 की वैल्यू होती है बेसिकली आपके पास 2/√3। टेबल से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू यहाँ पे जी 2π/3। 2π/3 को पुट करेंगे कोसिकेंट 2π/3 ये होती है जी आपके पास, ये भी आपके पास वही होती है 2/√3। ये हमारे पास तीन वैल्यूज यहाँ पे बेसिकली आ चुकी हैं। अब इनमें से देखना है, अब आपने ये इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो ये बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। क्योंकि 2/√3 को करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1 से बड़ा ही बनेगा। तो ये बन रहा है जी यहाँ पे ये एब्सोल्यूट मिनिमा, ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं मैक्सिमा के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एट आपके पास है जी x। इस पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है π/3 के ऊपर भी, π/3 और 2π/3 इन दोनों पे मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है। मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, देखें जी मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर, क्योंकि वहां पे 1 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए जी ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे मैं जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब हमने जो है वैल्यूज चेक की, π/2 जब मैंने पुट किया तो π/2 पे हमारे पास आ रहा था 1। ये हमारे पास π/2 पे हमारे पास आ रहा है जी 1 के सामने आप लोग यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद जब π/3 पुट किया तो π/3 पे आ रहा है 2/√3। अब 2/√3 होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1 से थोड़ा सा आगे π/3 पे आ रहा है जी 1 पॉइंट समथिंग तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ आ रहा है जी, यहाँ पे तकरीबन आएगा। इसके बाद 2π/3 पे पुट किया तो वो भी सेम वैल्यू आ रही है, वो भी यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब इनको जो है ना आप लोग इस तरह से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका ग्राफ यहाँ पे बन चुका। अब आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स लगा सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट आती π/3 पे इसका पॉइंट आ रहा है जी आपके पास 2/√3। यहाँ पे जी आपके पास यहाँ पे π/2 पे इसका पॉइंट 1 था और यहाँ पे 2π/3 पे इसका पॉइंट था 2/√3। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो दोनों आपस में बिल्कुल जो है पैरेलल आमने सामने है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमा इस पॉइंट पे, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमा इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये नीचे है जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना वो मैं क्वेश्चन नंबर 34 आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। g ऑफ x आपके पास है सीकेंड x, उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है। देखिए इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 36 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से लेंथी भी है, समझने वाले भी हैं, कंसेप्चुअल भी हैं। उन दोनों को मैं जो है वहाँ पे करके दिखाऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, मैंने आपको जो है बेसिकली गाइड कर दी है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन की आपने ट्राई करने की कोशिश करनी है। g ऑफ x आपके पास सीकेंड x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा आपके पास सीकेंड x tan x। सीकेंड x tan x आपके पास का डेरिवेटिव बनेगा। अब सीकेंड x tan x के अंदर जो है ना वो उसका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा आपके पास 0, ठीक है जी। 0 आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा और जो 2 एंड पॉइंट्स होंगे, जो इंटरवल उसने आपको क्वेश्चन में दिया वो 2 एंड पॉइंट्स लेके इस फंक्शन में पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, उसका उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आप उसका ग्राफ बनाएंगे। अगर आपसे नहीं हुआ, अगर आपको समझ नहीं आई मेरे साथ, आप लोग इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के हवाले से। अगर आप लोग जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हैं डिटेल नोट्स को बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना वो अगर आपको कोई कहीं समझ नहीं आती आप लोग जो है ना मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं लेक्चर की क्वेरीज के हवाले से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बिल्कुल जो है ना वो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 34 है। इसके बाद हम लोग जो है ना वो बात करते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 की।
तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करके चेक करते हैं एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट ऑफ टी या टी का मॉड भी इसको पढ़ते हैं टी ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए तो बेसिकली एफ ऑफ टी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना, हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी हुई है कि एब्सोल्यूट ऑफ टी या टी का जो मॉड होता है उसको स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी आपने इसका लेना है यहाँ पे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेंगे आपके पास बनेगा प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू अब टू कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं, ये उसको आप लोग जो है स्क्वायर रूट को लिखेंगे 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, पीछे -1/2 बन जाएगा और टी स्क्वायर की पावर में एक और माइनस करेंगे वो बनेगा -1/2। अगेन इस इनर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा जी आपके पास 2t। अब है जी आपके पास एफ प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2 जो है ना 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, माइनस ये है जी आपके पास माइनस, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है बेसिकली माइनस टी ओवर, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको नीचे लेके जाएंगे -1/2 को नीचे लेके जाएंगे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। अब इसको दोबारा से इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो बनेगा माइनस टी ओवर एब्सोल्यूट ऑफ टी। ओके जी, अब यहाँ में देखें जी इसके अंदर आप जो है ना वो इस इंटरवल में रहते हुए ऐसा कौन सा पॉइंट पुट करेंगे ये सारा सारा आपके पास 0 हो जाए। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ टी की जगह पे तो हमारे पास ये जो है ना वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास एग्जिस्ट करता है टी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखें एक आपके पास पॉइंट टी इज इक्वल टू 0 है, एक -1 है, 3 है, इन तीनों पॉइंट्स को इसमें पुट करें, देखें क्या हमारे पास क्या आंसर आता है एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 0 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 2। इसी तरह से एंड पॉइंट पुट करते हैं -1 इसके अंदर तो ये बनेगा जी एफ इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ -1, एब्सोल्यूट माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, ये बनेगा 2 माइनस 1 दिया आ जाए आपके पास 1। इसी तरह से पुट करें जी 3 तो एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 3 तो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, आप ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, तो मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिखें यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 और मिनिमा आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे ये -1 पे एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास के पॉइंट्स। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं जी। अब देखिए इसके ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपके पास टी एज एक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो टी यूज हो रहा है, ठीक है जी। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे इसका इंटरवल लाई कर रहा है वो -1 से 3 के दरमियान लाई कर रहा है, ये -1 और ये 3, -1 से 3 के दरमियान इसका ग्राफ बनेगा। तो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, जब 0 पुट किए तो हमारे पास आया था 2, यानी कि 0 पे हमारे पास आ रहा है 2 तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद जब हमने -1 पुट किया तो आंसर आया था 1, -1 पुट किया तो आंसर आया 1, यहाँ पे आपके पास पॉइंट लगेगा। उसके बाद जब 3 पुट किया तो आंसर आया -1, जब 3 पुट किया तो आंसर आया -1, यानी कि नीचे को तकरीबन यहाँ पे आप लोग -1 लगा लें, -1 तो यहाँ पे तकरीबन -1। अब इनको आपस में मिलाएं, ये कुछ इस तरह से इसके साथ मिलेगा और ये जो है ना वो कुछ इस तरह से इसके साथ मिलेगा, ये कुछ इस तरह से इसके साथ मिलेगा। ओके जी, ये हो गया जी आपके पास इसका कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट बन रहा था -1 के ऊपर 1, यहाँ पे पॉइंट था जी आपके पास 0 के ऊपर 2 और यहाँ पे पॉइंट था 3 के ऊपर -1, ठीक है जी। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमा इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 35। इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 36 की बात करते हैं। देखेंगे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 36 में कहता है एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ टी -5 एंड टी ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम जो है इसको इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो हम जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t -5 का स्क्वायर और ऊपर आपके पास यहाँ बेसिकली इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग लेंगे डेरिवेटिव बनेगा प्राइम ऑफ टी, इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 1/2 इंटू टी -5 का स्क्वायर और उसकी पावर में जो है ना वो आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, उसकी पावर में आ जाएगा आपके पास जब 1/2 में एक माइनस करके -1/2 आ जाएगा। अब इनर टर्म में हमारे पास t -5 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे बनेगा जी आपके पास 2 इंटू टी -5 की पावर में 1 रह जाएगा, 1 रहने दें। फिर जब t -5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी आपके पास t का डेरिवेटिव 1 होता है, -5 का 0 होता है, तो वो रहने दें 1 ही होगा यहाँ पे बेसिकली आपके पास, ठीक है जी।
2 को कर दें कैंसिल 2 के साथ एफ प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू, अब ऊपर आपके पास बचा है बेसिकली टी माइनस 5, इसको नीचे लेके जाए बनेगा टी माइनस 5 का स्क्वायर और ऊपर आ जी आपके पास इसका स्क्वायर रूट। अब इसको आप लोग दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बनेगा जी आपके पास एफ प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी माइनस 5 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ टी माइनस 5। अब ये जी आपके पास इसके अंदर ऐसा टी की जगह पे कौन सा पॉइंट पुट करें कि ये सारा फंक्शन जीरो हो जाए। तो अगर मैं जो है टी की जगह पे जीरो रखता हूं तो टी की जगह पे अगर जीरो रखता हूं तो हमारे पास जो है ना वो ये सारा फंक्शन जीरो, क्योंकि टी 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा आपके पास, ये सारा आपके पास जो है ना वो जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब है जी आपके पास हमने चेक करना है एट जो है ना वो टी है हमारे पास यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू जीरो और एंड पॉइंट हमारे पास 4 है और एंड पॉइंट हमारे पास 7 है। इन तीनों पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, फिर ग्राफ निकालेंगे। तो देखें जी हमारे पास एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू 0 माइनस 5 का एब्सोल्यूट, तो माइनस 5 का एब्सोल्यूट आपको 5 होता है, ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 4 इसमें पुट करके चेक करें एफ ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 5 का एब्सोल्यूट, 4 माइनस 5 माइनस 1 को ये पॉजिटिव में कर देगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास 7, तो एफ ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 5 का एब्सोल्यूट, 7 माइनस 5 होता है जी 2। अब मैक्सिमा ये है जी आपके पास, यहां पे लिखें आपके पास है जी मैक्सिमा एट एक्स इज टी इज इक्वल टू 0 और ये जी मिनिमा जी आपके पास एट टी इज इक्वल टू 4। ओके जी, हमारे पास ये कंप्लीट हमने पॉइंट्स यहाँ पे चेक कर लिए। अब हम लास्ट पे इसके ग्राफ बना के यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखें इसके ग्राफ की बात करते हैं, जब हमने नीचे 0 पुट किया तो 0 पे हमारे पास आ रहा था 5, तो 0 पे जी हमारे पास बेसिकली 5 कहां पे आ रहा है, 0 पे 5 है तो ऊपर लेके जाए ना इसको, 3 4 5, ये है जी हमारे पास 0 पे आ रहा है जी हमारे पास 5। उसके बाद है जी हमारे पास 4 पे आ रहा है 1, तो 4 पे 1 लिखे, ये है जी हमारे पास 4 के ऊपर 1। उसके बाद हमारे पास 7 के ऊपर 2, तो 7 के ऊपर 2 लिखे यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे 7 के ऊपर 2। अब इनको आपस में आप लोग मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे जो है ना वो कहीं से हमारे पास मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बेसिकली 0 नहीं आना। यहाँ पे अगर मैं टी की जगह पे 5 पुट करता हूँ, अगर टी की जगह पे 5 पुट करूँ तो 5 माइनस 5 फिर 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आना था, 0 नहीं आना। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे बनेगा 5 माइनस 5, तो ये बनेगा आपके पास 0। ठीक है जी, बाकी तो ठीक है। तो मैक्सिमा फिर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 2 पे, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट टी इज इक्वल टू 7 के ऊपर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो है ना वो मिनिमा आपके पास देखें जी, यहां से मिस्टेक हो चुकी है। मिनिमा आपके पास कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है जी, मिनिमा एट एक्स, यहां पे भी आपके पास 5 आएगा, 5 हमने पुट की है। मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट टी इज इक्वल टू 5 के ऊपर और मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है टी इज इक्वल टू 7 के ऊपर। अब यहाँ पे भी जो है ना वो ग्राफ को दोबारा से देखना पड़ेगा। देखें जी, इसको यहां से रिमूव करते हैं। देखें जी, जब 5 पुट किया तो हमारे पास 0 आया, जब 5 पुट किया तो हमारे पास 0 आया, जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास 1 आया, 4 पे हमारे पास आया जी 1, लिखें जी 1। उसके बाद 7 पे पुट किया तो 2 आया, तो 7 पे हमारे पास आया जी यहाँ पे 2, तकरीबन यहाँ पे 2 है। अब इनको मिलाएं, ये मिल गया और ये मिल गया। ये हमारे पास का बेसिकली ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 36 का, कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास पॉइंट था, 4 पे हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 5 पे 0 था, ये हमारे पास 7 पे 2 था। दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा। ये थे हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट 36 था। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की समझ आए। कहीं से आपको क्यूरियस थी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर किया करें, ताकि इस तरह जब भी मैं जो है ना वो कैलकुलस की वीडियोस लेके आता हूँ आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।